जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और उस दिन नौकर, प्रजा, पशुओं कोई भी अन्न नहीं खाता था। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे आप नौकरी पर रख लो ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाएगा, केवल एकादशी को छोड़कर। और उस व्यक्ति ने हाँ कर ली और उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों बाद एकादशी व्रत आया और उसे खाने की जगह फलाहार का सामना करना पड़ा। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कृपा करके मुझे खाना दीजिए। तब राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा, और यदि तुम अन्न छोड़ने को राजी नहीं हो तो तुम्हें आटा, दाल, चावल दे दिए जाएंगे। और उस व्यक्ति को ये सभी वस्तु दे दी। उन्हें लेकर प्रतिदिन की तरह वह नदी पर गया। वहां जाकर उसने पहले स्नान किया और फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया और स्वयं चतुर्भुजी रूप भगवान विष्णु जी वहां आ गए और दोनों ने आराम से भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महलों में चला गया। और 15 दिनों के बाद अगली एकादशी आई। वह राजा के पास गया और कहने लगा कि हे महाराज, आज की इस एकादशी वाले दिन मुझे दुगना सामान दीजिए, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले दिन भूखा रह गया था। तब राजा ने पूछा कि तुम्हें एक आदमी का खाना दिया गया था तो तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे साथ भगवान भी तो खाना खाते हैं और इसलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपा करके इस बार आप मुझे 2 आदमियों के खाने का सामान देना। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान ने खाना खाया है, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का व्रत रखता आ रहा हूँ और पूजा पाठ करता हूँ, किंतु मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी बोला, महाराज, यदि विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लो। और राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाया और भगवान को आवाज लगाई, हे भगवान, खाना तैयार है, कृपा करके खाना खा लो। किंतु भगवान नहीं आए और ऐसे में शाम हो गई, किंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, अब आप ही आ जाओ, नहीं तो मैं इस नदी में कूदकर अपना जान दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए
और वह अपनी प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उसी दिन की तरह साथ बैठकर खाना खाए। खाना खाने के बाद भगवान ने अपने विमान में बैठाकर उस व्यक्ति को अपने धाम ले गए, जिससे राजा को यह सीख मिली और वह उस दिन से पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखने लगा, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी की व्रत रखने वाली सभी औरतों को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सूर्य को पानी चढ़ाना चाहिए, जिसके बाद पीपल व तुलसी माता के पेड़ में भी पानी चढ़ाएं। इस व्रत वाले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है, तो इसी कारण पूरे दिन व्रत का संकल्प लें। शाम को पूजा के समय एक जगह पर साफ सफाई करके मिट्टी के लिए, जिसके बाद उस स्थान पर रंग व आटे से रंगोली बनाएं, जिसके ऊपर घी के 11 दीपक देवताओं के नाम से तथा अपने इष्ट देवता के नाम से जलाएं। अब गन्ने का एक मंडप बनाएं और उसमें भगवान विष्णु जी की मूर्ति को रखें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को तिलक करें और गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू, पतासे, मूली, गाजर, बेल, पुष्प, रोली व मौली, चावल, अगरबत्ती, सृजन के पुष्प व फली, धतूरा आदि चढ़ाकर पूर्ण रूप से पूजा करें। जिसके बाद व्रत रखने वाली सभी औरतें देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुने, जिसके बाद आरती करके प्रसाद सभी को वितरण करें। देवउठनी एकादशी व्रत के नियम पौराणिक व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी व्रत वाले दिन चावल खाना वर्जित है। जो पूरी 24 एकादशी हैं, सभी में यह नियम होता है, क्योंकि एकादशी व्रत वाले दिन यदि कोई चावल खाता है तो उसे अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। साथ ही खान पीन के साथ सात्विकता का पालन करना होता है। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा पूरे दिन भगवान विष्णु जी के नाम का जप करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी। हो सके तो इस दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करें।